खबर है कि भारत एलएसी पर चीन को उकसाने वाली हरकतों का जवाब देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत ने लद्दाख में चुशुल से लेकर डेमचौक तक एक सड़क बनाने की तैयारी कर ली है, जिसे बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल के भीतर बनाने का लक्ष्य रखा है। बीआरओ के मुताबिक एक बार यह सड़क तैयार हो गई तो फिर भारतीय सेना बड़ी आसानी से डेमचौक तक पहुंच जाएगी और वहां से चीन की किसी भी हरकत पर नजर रखना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि चीन ने भी एलएसी के करीब कई सड़कों का निर्माण कर रखा है, जिसकी वजह से उसकी सेना को सीमा पर पहुंचने में वक्त नहीं लगता। इसी वजह से भारत ने भी एलएसी के करीब चुशुल से लेकर डेमचौक तक सड़क बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसकी लंबाई करीब 135 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 8 मीटर होगी और इसे 2 साल में ही तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय सेना की पहुंच लद्दाख में भारत और चीन की सीमा के काफी करीब हो जाएगी। हाल के दिनों में चीन को जवाब देने के लिए भारत की तरफ से लिया गया यह दूसरा अहम फैसला है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल के अंत में बीआरओ ने लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड को नए सिरे से तैयार करने का भी फैसला लिया था। बीआरओ के मुताबिक इस एयरफील्ड को विकसित करने के बाद वहां लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे। लद्दाख में मौजूद ये एयरफील्ड भारत के लिहाज से बेहद अहम जगह है, क्योंकि ये एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और अगले 2 साल में से भी फाइटर जेट उतारने के लिए तैयार कर लिया जाएगा। मतलब ये कि चीन के करीब हमारी सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली बुलेट ट्रेन का काम तेज हो गया। गुजरात के वलसाड में इसके लिए एक नदी पर पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे होते हुए बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर तय करेगी। जानकारी के मुताबिक 320 मीटर चौड़ी इस नदी पर पुल बनाने के लिए करीब 8 पिलर बनाए जाएंगे, जिनमें हर पिलर की ऊंचाई करीब 20 मीटर होगी और इनकी मजबूती का खास ख्याल रखा जाएगा। बताया गया कि बुलेट ट्रेन के रूट का यह पहला पुल होगा जो नदी के ऊपर से गुजरेगा। रेलवे के मुताबिक इसी तरह के पुल आगे नर्मदा, ताप्ती और साबरमती जैसी नदियों पर भी बनाए जाएंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि युद्धपोत के संकट से जूझ रहा रूस चीन से वही एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद सकता है जिसे यूक्रेन ने सालों पहले चीन को बेचा था। रूस को यह सलाह उसी के एक सांसद ने दी जो यूक्रेन के सामने रूसी सेना के कमजोर पड़ने की खबरों से बुरी तरह परेशान है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा कर रहा है कि 11 महीनों से जारी इस जंग में रूस की सेना बुरी तरह मात खा रही है। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर जेलेंस्की की सेना रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रही है। और यूक्रेन का दावा है कि जंग में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। जबकि उसका इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव अपने आखिरी दिन गिन रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हालत इतनी खराब है कि इसकी मरम्मत में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसी वजह से रूस के सांसद सर्गेई करगिनव ने पुतिन को चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर वरियख खरीदने की सलाह दे दी और उनकी इस सलाह ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि वरियख जंगी जहाज को सोवियत संघ के टूटने के बाद चीन को बेचा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उस दौरान उस युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा था, जो बाद में यूक्रेन की सेना के पास चला गया था। इसके बाद यूक्रेन ने वरियख जंगी जहाज को $20 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 160 करोड़ में चीन को बेच दिया था, जिसके बाद इस युद्धपोत को चीन तक खींचकर लाया गया था और उस दौरान वो समंदर में डूबते डूबते बचा था। हालांकि चीन पहुंचने के बाद इसे फिर से तैयार किया गया और कई सालों की मेहनत के बाद यह जहाज चीन का पहला ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग बना, जिसे साल 2012 में चीन की नौसेना को सौंप दिया गया था। और अब दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर संकट से निपटने के लिए रूस चीन से इसी जहाज को खरीद सकता है।